इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इजराइल हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर बोलने की हिम्मत शहबाज शरीफ की है, आसिम मुनीर की हिम्मत है डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देने की और बोलने की। सुनिए मेरी बात, मैंने आपकी बात मान ली, इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को कहने की हिम्मत है आपकी कि आपने जो किया ये भी क्राइम है, आपने एक देश में जाकर हमला कर दिया, कह पाएंगे आप? मैं बताऊं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बता चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी कि भाई तुम इजराइल के वॉर क्राइम को ना छुपाओ। डोनाल्ड फिर वही बात, इजराइल के वॉर क्राइम को मत छुपाओ। डोनाल्ड ट्रंप को बोलने की हिम्मत है, मैंने सवाल ये पूछा। ट्रंप को बोलने की हिम्मत नहीं है शहबाज शरीफ की और ना आसिम मुनीर की है, वो सिर्फ डिक्टेशन ले सकते हैं। मैं एक बार आरजू जी से पूछ लेती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, सब बेचारे क्या करें, उनकी मजबूरी है, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई भी ऑफिशियल्स जाके डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं कह सकते। इसमें मैं ये जरा समझना चाह रही हूँ भाई, हर चीज तो डिक्टेशन शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से ले ही रहे हैं, तो ये कैसे हो गया कि लेबनान पे बात छूट गई या वहां से डिक्टेशन नहीं आई? ना तो लेबनान पे बात छुटी है और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कहा कि ये सबकी सीज फायर होगी। अब इसकी वायलेशन इसराइल ने की है और इसराइल की ये इस वायलेशन को पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। फ्रांस भी कंडेम कर रहा है, बेल्जियम भी कंडेम कर रहा है, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। दूसरी बात यह है कि इसराइल तो वॉर क्राइम करता जा रहा है, नेतन्याहू के वारंट निकले हुए हैं इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट से भी, सब जगह से भी। नेतन्याहू जिस दिन इक़्तिदार से हटा अगले दिन जेल में जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि देखें, दुनिया को एक मौका अगर मिल रहा है पाकिस्तान इस्लामाबाद से अमन का, तो आप सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि अमन आ जाए। और एक चीज और है कि देखें, ये क्रेडिट किसी को भी जाए, आप ये समझ लें कि पाकिस्तान ने जो कोशिश की है, जो फैसिलिटेट किया है, वो सर देखिए, ये क्रेडिट की वॉर ही नहीं है। समस्या ये है कि आप इसमें क्रेडिट लेने के लिए कूदे हैं कि क्रेडिट हमें मिल जाए, ये क्रेडिट की वॉर ही नहीं है और ये बड़ा क्लियर है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाह रही हूँ कि ये जो आपने पूरी एक सीज फायर के लिए एक स्क्रिप्ट आपने मध्यस्थता की, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, ये आपने जो दोनों तरफ से बात कर पा रहा है, मध्यस्थता करा पा रहा है, वो आपने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन ये सीधी बात कहना कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इजराइल हमले कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पर बोलने की हिम्मत शहबाज शरीफ की है। कहते हैं कि लेबनान पर हमले नहीं होने थे, ना अमेरिका ये कह रहा है और ना इजराइल ये कह रहा है, तो पाकिस्तान कैसे चौधरी बन गया इस सब में? देखिए, अगर ये बात हुई थी कि लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होगा और फिर भी अटैक हो रहा है, तो पाकिस्तान तो ऑफिशियली बताएगा ना कि जी इस तरह से हुआ है, तो उनको तो ये बात करनी होगी कि ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कहा तो जाएगा कि जी लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होना था मगर हो रहा है, और अगर सीज फायर है तो फिर ये अटैक क्यों चल रहे हैं, इस बारे में तो यकीन है क्योंकि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, यही नेतन्याहू कह रहे हैं। अब सीधी बात यह है कि यही तो पूछना है कि जो कंडीशंस हैं वो अभी तक तय नहीं हुई हैं दोनों देशों के बीच में, तो ये लेबनान का हिस्सा कहां से आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहां अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हुए, अमेरिका ने मुज़ाकरात मानने से इनकार कर दिया। जेडी वेंस की तकरीर ने कहा कि हम ये मुज़ाकरात नहीं मानेंगे। एक तरफ ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और दूसरी तरफ इसराइल ने अचानक हमला कर दिया। अमेरिका पीछे हट गया, इसराइल मैदान में आ गया। ईरान से बातचीत ख़त्म, इसराइल का 2 ऐलान। इसराइल ने कहा कि हमने बहुत बर्दाश्त किया लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आए पहले इस एंकरिंग की गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। मैं एक बार जरा बता दूं कि जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे इजराइल से, जो कि आईडीएफ सोल्जर भी रहे हैं। जेकब, मैं आपसे पूछूंगी, लेबनान पर हमले हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका सीज फायर तोड़ रहा है, क्या ऐसा है? तो ये पाकिस्तान के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि दे डोंट नो एनीथिंग, दे शुड डू सम गूगल ट्रांसलेशन और वो चेक करके वो देख सकते हैं कि लेबनान को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया है उन्होंने। बट एज यूजुअल पाकिस्तान को बस देख के इधर कुछ द बॉयज प्लेड वेल, इंशाल्लाह जैसे क्रिकेट में हारते हैं
वैसे इनका इनका यही है, किधर भी देखते कुछ भी करते हैं। तो इनको एक बात समझनी चाहिए, तो लेबनान को इजराइल छोड़ेगा नहीं। ईरान की बात और है, ईरान का वॉर वापस हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि वी हैव नॉट मेट आवर जो भी हमारे पॉइंट्स है उनको हमने खत्म नहीं तो किया फिर तो आप जो बात कह रहे हैं जेकब, इसका सीधा मतलब ये है कि ये सीज फायर ईरान के हिसाब से खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि लेबनान इंक्लूडेड है। हमारी जो बात हुई थी उसमें लेबनान हिस्सा था। अब आप लेबनान पे आप कह रहे हैं नहीं था, साहब नहीं था हिस्सा, वो खुलकर कह रहे हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे बुलाया शो पे। लेकिन आपने जो सवाल पूछ रहा है, जो इंडिया, आपने कहा है सवाल इंडिया का, ये सवाल गलत है माजरत के साथ, क्योंकि ये सवाल पाकिस्तान के बारे में होना ही नहीं चाहिए था। ये सवाल ये होना चाहिए था कि अब विश्व शांति के लिए इजराइल बहुत बड़ा खतरा है क्या, इंटरनेशनल पीस के लिए क्या, दुनिया के आर्थिक संकट को लाने का असली जिम्मेदार इजराइल है। अब ये जो बात इन्होंने हरकत करी है, इजराइल ने लेबनान के अंदर सिविलियन वॉर क्राइम्स करना शुरू किया है। पिछले 70-80 साल का इनका इतिहास है वॉर क्राइम करने का। गाजा में इन्होंने वॉर क्राइम किया, हिंद रजब नाम की बच्ची को जिस तरह से इन्होंने मारा, और पूरे बहुत सारे इतिहास हैं। इजराइल का इतिहास है वॉर क्राइम करने का, उनका शौक है इंसानी खून बहाने का। तो आपको सवाल नाज़रीन, आपने सैंकरीन की गर्मागर्म गुफ्तगू सुनी। इसने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान, अमेरिका और इनके दरमियान जो मुज़ाकरात थे, ये इन्होंने इनको मारने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम इन मुज़ाकरात को नहीं मानते। जेडी वेंस ने कहा कि इनके मुज़ाकरात हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, अगर हम इनके मुज़ाकरात नहीं मानेंगे तो क्या ही हो जाएगा। अमेरिका जंग तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुज़ाकरात फिर क्यों नहीं मान रहे। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।